सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में आपने देखा पिछले 22 घंटे से जो मारामारी है, बर्फबारी के बाद जो कल शाम को आपने देखा बाई बंदी का, कश्मीरी मुसलमानों ने जो बाई बंदी और कश्मीरी मेहमान नवाजी की मिसाल जो दिखाई गुंड तहसील में और गुंड जामिया मस्जिद के। इस टाइम हम बाहर हैं, सिविल सोसाइटी का टीम पूरी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये वो माजदा जब कश्मीर के बाहर से हम निकलते हैं तो कुछ लोग यहाँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिविल सोसाइटी के चेयरमैन इरफान यहाँ पे रेना है, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के, नहीं पूरी वादी कश्मीर के। क्या कहते हैं, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी के चेयरमैन भी है, यहाँ पे देखेंगे क्या बताते हैं। जी इरफान। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बर्फबारी में यहाँ पे पहुँचे। कल एक मौका मिला हमें। पहले तो मैं ये बताऊं कि कश्मीर इसी के लिए जाना जाता है, जो हॉस्पिटलिटी हमने कल दिखाई, जो मेहमान नवाजी, जो कश्मीरियत हमने कल दिखाई। चूंकि अचानक से ये बर्फबारी हो गई और रोड स्लिपरी हुआ तो सैकड़ों हजारों की तादाद में जो स्ट्रैंडेड हो गए टूरिस्ट्स। तो फिर यहाँ के जो तहसील गोंड के जो इलाके हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम उन सिविल सोसाइटी मेंबर्स का, वॉलंटियर्स का, यूथ का, गगनगीर से लेकर बराबर गनीमन तक, जो कल 2-3 बजे रात तक जो सड़कों पे आए। उन्होंने जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, दरमंदा टूरिस्ट थे, तो उनको उनकी खातिर ख्वारी की, उनको घर ले गए और उसके साथ साथ फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की। तो मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया कमेटी जामिया मस्जिद शरीफ गोंड बहुत मशकूर, चूँकि उन्होंने बहुत सारे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे टूरिस्ट जो थे रात भर हमारी जामिया मस्जिद शरीफ में यहाँ पे थे। हमारी ट्रेडर्स बॉडी और एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस स्टेशन गोंड, SHO गोंड बराबर 4 बजे 5 बजे रात तक यहाँ पे लगे रहे थे कि ताकि कोई किसी टूरिस्ट जो हमारे मेहमान यहाँ पे हैं, किसी को कोई मुश्किल ना पहुंचे, कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए हम बहुत बहुत मशकूर हैं। मैं अपने सिविल सोसाइटी तहसील गोंड जो है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट पूरे जो हमारे एरियाज है गगनगीर से गनीमन तक, उनका मशकूर हूँ, क्योंकि कल एक जो मौका मिला हमें ये कश्मीरियत, ये मेहमान नवाजी दिखाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से इसमें कामयाब हो गए। अभी भी अगर कोई भी कहीं भी किसी भी जगह कोई भी टूरिस्ट दरमांदा हो, तो हमने सोशल मीडिया के जरिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, बहुत से मीडिया हजरात ने जिन्होंने ये वर्ड सेपरेट किया, उनके जरिए जो ये मैसेज भेजी थी। तो अगर अभी भी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के टच में थे। ऑनरेबल MLA साहब जो थे वो मेरे टच में थे। उन्होंने सुबह ही BRO या R&B जो है रोड क्लियरेंस के लिए उन्होंने मुझे कहा कि SDPO साहब, SHO साहब, तहसीलदार साहब पूरे हमारी टीम के साथ इन टच में थे रात भर से ही। तो हम भी उनका भी बहुत बहुत मशकूर हैं। तो इसीलिए आगे जाके भी, चूंकि और आपके मीडियम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, DC गांदरबल से और ऑनरेबल MLA से, क्योंकि जो ज़डमो टनल का इशू यहाँ पे है, अगर उसको ओपन किया जाए तो ऐसे जो हालात है वो नहीं बनेंगे। तो अगर उनको वाकई में सोनमर्ग को विंटर टूरिस्ट बनाना है तो ज़डमो टनल को थ्रो करना है। इसके न होते तो ये परेशानियां होती है। बाकी इरफान एक मैसेज देंगे कि गांदरबल नहीं पूरे वादी कश्मीर में कल एक यहाँ पे एग्जांपल दी, जो बाहर के स्टेट्स है, आपने देखा कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि कश्मीरी लोग शायद नेगेटिव थिंकिंग या बाकी सारे, कल जो एग्जांपल मिली कि हमारी जामिया मस्जिद गोंड यहाँ पे हमाम पे टूरिस्ट बैठे थे और कुछ घरों में बैठे थे, किस तरह मेहमान नवाजी उनके साथ हुई। जी, मैंने जो पहले ही बताया कि जो एक मौका मिला कल हमें, तो वो मेहमान नवाजी दिखाने का, करने का, तो उसमें जो हमारी इंतजामिया कमेटी है उन्होंने जामा मस्जिद शरीफ के जो हमाम है उनको बताया कि ये जो टूरिस्ट दरमांदा वहाँ पे बैठना चाहते हैं हमाम पे, उनको रात भर बैठने की इजाज़त मिले। बहुत सारे लोग हमारे वॉलंटियर्स थे, मेंबर्स थे गगनगीर से गनीवन तक, वो बहुत सारी जो फैमिलीज थे वो अपने घरों में ले गए। तो हमारी भी बात, आपकी भी बात टूरिस्ट से हो गई होगी कि उनका भी यही कहना था कि जो मैसेज कुछ चीजें बाहर जाती हैं तो ऐसा नहीं है, उनका बिल्कुल
अगेंस्ट है यहाँ पे उन्होंने देखा तो काफी वो सेटिस्फाइड थे और बहुत खुश थे। पिछले 14-15 घंटे से मुसलसल जो बर्फबारी हो रही है श्रीनगर सोनमर्ग रोड पे, जो कल शाम से ही आपने देखा गाड़ियां फंसी थी, तो टूरिस्ट इस टाइम जिनको गांधरबल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बीआरओ 122 आरसीसी सब लगे हैं इस टाइम। एसएसपी गांधरबल खुद मॉनिटर करते हैं ऑन रोड, वो निकालने की कोशिश करते हैं। कल शाम को भी काफी सारी गाड़ियां निकाली, और कल आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे जामिया मस्जिद में टूरिस्टों को रोक दिया गया, लोगों के घरों में रोक दिया गया। यहाँ पे मेरे साथ कुछ टूरिस्ट है, उनसे जाना चाहिए। जी, आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश भाई, क्या कहना चाहते हैं कल शाम से? कल शाम से हम लोग समथिंग 3 बजे से ही फंसे हुए हैं और अभी तक यहीं पे हूँ। हाँ, अभी 3 बजे से। हाँ, कल शाम के कैसा मदद हुआ हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हाँ लोगों वो की लोग तरफ से? बहुत कुछ हेल्प कर रहे थे कुछ लोग। जी। हाँ, वो लोग रोड क्लियर करवा रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे जहाँ हैं। पे आप रुके थे वहाँ पे हाँ जी। कश्मीरी लोग बाहर आए थे आपकी हाँ, मदद के कश्मीरी लिए? लोग भी आए थे। अच्छा। हाँ जी। और फिर ये क्या बोलते हैं, बीआरओ वाले भी बीआरओ थे। हाँ, ये लोग भी बीआरओ थे। ने हेल्प किया? हाँ जी, दोनों लोग, सब लोगों ने मिलकर help किया। कहाँ पे आपने? कल रात से, जी कल शाम से जी जी। 7 बजे से। कितनी मुश्किलात आई और मदद कैसा हुआ यहाँ पे लोगों की तरफ से बाकी? लोग तो सब हेल्पफुल हैं यहाँ पर, सबने बहुत हेल्प की डिनर में, ब्रेकफास्ट के लिए, और इनफैक्ट ये भैया हैं निकालने के लिए, ड्राइवर भी इजीली अरेंज हो गए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन हाँ, स्नोफॉल बहुत हैवी था। जी, लव कुमार हेडा हाँ, राजस्थान से आए हैं। कितने देर से हो यहाँ पे, क्या कहना चाहते हो? कल आए थे हम सोनमर्ग के अंदर, तो तब तो स्नोफॉल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हम वहाँ गए और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, 2 बजे पीक पे था स्नोफॉल। फिर हम गाड़ी लेके निकले वहां से 10 किलोमीटर दूर ही हम जाम में फंस गए। फिर पूरा रोड पे पूरी बर्फ बर्फ बर्फ, और कम से कम 3 इंच 4 इंच की बर्फ हो गई, जिससे गाड़ी फिसलने लग गई। उसके बाद धीरे 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 एक वो टनल नया कोई बना है यहाँ पे, उस नए टनल को हमारे लिए खोल दिया, तो 10 किलोमीटर लगभग वो टनल है। अभी जो यहाँ पे मदद हुआ कश्मीरी लोगों की तरफ से, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम 4 बजे से वहीं अटके थे, पूरी नाइट इसी गाड़ी में निकाली हमने सबने। अच्छा। इसी गाड़ी में सोए करे, सुबह उठे तो हमको लगा कि पानी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएंगे, फ्रेश कहाँ होंगे, सब फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। तो वहाँ पे जो आर्मी कैंप लग रखा है, वहाँ पे सब कुछ खाने की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, टॉयलेट वॉशरूम सारी व्यवस्था थी। बाकी लोकल जितने भी थे सबने शॉप खोल दी थी। और जो लोकल कश्मीरी थे उन्होंने हमको फ्री में चाय और एक नमक वाली चाय, क्या बोलते हैं उसको, नून चाय, उन्होंने फ्री में सर्व करी सबको कि आप आराम से पियो सबको। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। प्लस जो आर्मी और जो वहाँ के लोकल पर्सन थे, उन्होंने जितना भी बर्फ था या जो था, उन्होंने अपने, हम देख रहे थे, अपने हाथ से उठाया और फटाफट फटाफट हमको उन्होंने, लगभग हम 11 बजे के लगभग निकल गए थे, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग उन्होंने कर दिया था निकलने लायक हमको। तो हम फिर तो कल शाम को 4 बजे के अटके हुए, आज सुबह 11 बजे हम निकले और आज अभी यहाँ पे है। अब आगे हमको भी पता नहीं क्या जाम है क्या। हमने आपको श्रीनगर लेह हाईवे के बारे में भी अपडेट दिया, ट्रैफिक सस्पेंड है, लेकिन बिलखुसूस जो श्रीनगर लेह हाईवे या हो, सोनमर्ग हो, गुंड हो, कुलन हो, किस तरह बीआरओ इस ट्रैफिक यहाँ पे जो रेस्क्यू कल से 24 घंटे से चल रहा है, मेरे साथ OC 122 RCC, जिसको लगातार पिछले 24 घंटे इसी सड़क पे आपने यहाँ पे स्टैंड बाई था, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे गांधरबल पुलिस, बीआरओ, जिनको रोड मॉनिटर करना पड़ता है, और पूरा इनका ऑपरेशन चलता है इस ट्रैफिक रूट पे, और पूरी तरह से 24 घंटे ये पिछली रात जो 3 बजे से यहाँ पे अभी तक 3 बजने वाले हैं और अभी 24 घंटे हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे बीआरओ के सीनियर ऑफिशियल्स है, OC 122 RCC गौरव त्रिपाठी जी, इससे थोड़ा अपडेट लेंगे कि 24 घंटे हुए, कैसी सिचुएशन थी पूरी रात? जी सर। जी, कल दोपहर 3 बजे से जो भारी बर्फबारी हो रही है, इसके बाद हमारे काफ़ी टूरिस्ट सोनमर्ग में फंस गए थे, जिनको तत्काल निकालने के लिए बीआरओ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला है, और पूरी रात के बाद अभी 3 बज गए हैं और पूरे दिन से चल रहे हैं। मैक्सिमम गाड़ियां हमने निकाल दी हैं, कुछ 200-300 गाड़ियां रह गई हैं, जिनको भी हम धीरे धीरे करके आज निकाल देंगे, पूरी गाड़ियां शाम होने से पहले। अब इन गाड़ियों से मेरी एक ही गुजारिश है कि जो भी गाड़ियां सोनमर्ग के लिए आ रही हैं, अब स्नोफॉल शुरू हो गया है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, इन गाड़ियों को अपने साथ जो NSC वाली चेन होती है, नॉन स्किड चेन,
वो लेके जरूर चलना चाहिए। अदरवाइज बिना चेन के क्या होता है, ये गाड़ियां स्किड होती हैं, और गाड़ियां जब स्किड होती हैं तो जाम लगता है तो जिससे अनायास लोगों को रात में यहाँ पे रुकने की मजबूरी हो जाती है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि सारी गाड़ियां जो भी सोनमर्ग में जाए साथ में अपने एनएससी चेन जरूर लेके जाए। एक सवाल करेंगे सर आपसे, जब आपने कल 3 बजे यहाँ पे रेस्क्यू स्टार्ट किया, कितनी गाड़ियां फंसी थी? अभी 3 बजने वाले हैं, 24 घंटे हुए, पूरा आपका अमला, चाहे शाल्टिंग से जितने भी आपके अफसरान हैं, सबको आपने यहाँ पे बुलाया, सारे अफसर यहाँ पे, लेबर्स, आपकी मैन एंड मशीनरी चल रही, तो कितना मुश्किल था? 24 घंटे हुए, रात भर आप यहाँ पे रहे, तो अभी तक कितनी गाड़ियां निकली, अभी कुछ कितनी बची है? जी, लगभग कल से अभी तक हमने 1,500 से अधिक गाड़ियां निकाल दिया होगा, और हमारा अंदाजा है कि 2,000 के लगभग गाड़ियां यहाँ पे रही होंगी, और अभी भी 300 से 400 गाड़ियां जो पीछे फंसी हुई हैं, इनको हम निकाल रहे हैं, और शाम तक हम इन पूरी गाड़ियों को निकाल लेंगे। आपने देखा बीआरओ 122 आरसीसी के ओसी साहब ने यहाँ पे ये बताया कि भैया कल से अगर आपको सोनमर्ग विजिट करना है, इसलिए आपको चेन साथ रखनी है। इसके लिए ऑलरेडी जब आपने देखा एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने भी एडवाइजरी इज़ा की, लेकिन ऑन स्पॉट आप ग्राउंड पे जब काम करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और यही वजह है कि बीआरओ के लेबर हो, अफसर हो, जो 24 घंटे इस रेस्क्यू में साथ यहाँ पे रहे, और यही कारण है कि तकरीबन 2000 के करीब गाड़ियां हैं जो इन्होंने यहाँ पे पास करवाई है। बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा हेक्टिक जॉब है, क्योंकि पूरी रात इस कूड़ा जहाँ पे कोरा लगा है पूरी तरह से सड़क में, आप देखिए कि जो मेरे थोड़ा दिखाएंगे आपको, टूरिस्ट भी यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि इनको भी यहाँ पे खुद इन्होंने यहाँ पे बेल भी उठाए हैं, बाकी सारे इक्विपमेंट्स उठाए हैं कि किस तरह आप देखिए नमक भी डाल रहे हैं बीकन, यहाँ पे पूरी तरह से काम चल रहा है। अभी 100-200 के करीब गाड़ियां फंसी है, उनको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन कल से जो एडवाइजरी ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी उस पर आपको पालन करना है, उसके बाद ही आप सोनमर्ग का विजिट करिए। श्रीनगर लेह हाईवे पे जो अभी गुंड का मुकाम है, किस तरह बीआरओ का पार्ट है, जो बीआरओ मेन इस रोड को देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि किस तरह यहाँ पे लोगों को मदद करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ इस टाइम जो काम चल रहा है बीआरओ की तरफ से, तो ये देखिए आप किस तरह बीआरओ का टीम पूरी तरह से यहाँ पे काम करता है। पूरी तरह से सुबह से पिछले 17 घंटे से बीआरओ का पूरा टीम यहाँ पे लगा हुआ है। मेरे साथ आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे गाड़ियां फंसी है, आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे टीम पूरी तरह से शुद्ध मद से काम करता है। पूरी श्रीनगर लेह हाईवे पे आप देखिए कि 17 घंटे का रेस्क्यू जो गांधरबल पुलिस, बीआरओ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। यहाँ टाइम इस टाइम बीआरओ के लेबर्स जो इस रोड को आप देखिए कि कोरा किस तरह निकालते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह टूरिस्ट व्हीकल्स भी अभी इस टाइम फंसे हैं। दिन के अभी 3 बजने वाले हैं और अभी 24 घंटे हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। श्रीनगर लेह हाईवे पे नहीं, लेह तो पहले से ही सस्पेंड किया गया है ट्रैफिक के लिए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो सोनमर्ग रूट है, जो टूरिस्ट व्हीकल जो फंसे थे, तकरीबन 500 के करीब जो टूरिस्ट व्हीकल फंसे थे, इनको किस तरह निकाल दिया गया है यहाँ पे। और अभी भी गाड़ियां 100 के करीब निकले हुए यहाँ पे फंसी हुई। तो बीआरओ की तरफ से जो रेस्क्यू चल रहा है, पूरी तरह यहाँ पे खुद यहाँ पे सीनियर बीआरओ अफसर्स जो मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे काम भी चल रहा है। मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह काम गाड़ियों को यहाँ पे निकाला जाता है। कोरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें नमक, एसिड, बाकी सारे चीजें जो है बीकन की तरफ से उसको लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह गाड़ियों को निकाल दिया जाता है। तकरीबन 100 के करीब इस टाइम गाड़ियां फंसी है, बाकी जो 400 के करीब गाड़ियां हैं उनको निकाल दिया गया है। 24 घंटे हुए हैं, लेकिन अगली एडवाइजरी है कि जो भी गाड़ी यहाँ पे आएगी वो चेन लगा के आएगी, और 2-3 दिन तक इस रूट पे बड़ी परेशानी रहेगी। अगर चेन नहीं होगी तो आपको परेशानी हो सकती है बड़ी भारी। यहाँ पे 24 घंटे का रेस्क्यू चल रहा है। 550 के करीब गाड़ियां हैं जो अटक गई थी यहाँ पे, और उनको पिछले 24 घंटे से निकाल दिया गया है। पूरी रात रेस्क्यू चल रहा था, जहाँ पे बीआरओ, पुलिस, बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लगी थी पूरी तरह, और यहाँ पे काम इस टाइम भी चल रहा है। कैमरामैन बासित के साथ सलीम आनी, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।